समय के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। यह सच है कि पाकिस्तान का निर्माण भारत से निकलकर ही हुआ, लेकिन आज पाकिस्तान ने भारत को अपना इतना बड़ा दुश्मन समझ लिया है कि वह किसी भी हालत में सिर्फ और सिर्फ भारत को खत्म कर देना चाहता है। पाकिस्तान की नजर भारत पर तो तब से थी जब से उसे भारत से अलग किया गया था, लेकिन आज वह कैसे भी कश्मीर को भारत से हड़पना चाहता है, जिसके लिए वह तरह तरह के षड्यंत्र रचता ही रहता है। पिछले कुछ समय में भारत का दुश्मन बना पाकिस्तान अब भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है और इसमें पाकिस्तान का पूरा पूरा साथ दे भी रहा है। भारत का दूसरा नया दुश्मन चाइना है। जी हाँ, छोटी छोटी आंखों वाला वह चीनी बिल्लिया अब पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए और भी मजबूत बनाने में जुट गया है। इस समय चाइना और पाकिस्तान काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। आए दिन चाइना से पाकिस्तान की तरफ कई जहाज जाते हुए पाए गए हैं, जिसके लिए यह अनुमान लगाया गया है कि वह सभी जहाज परमाणु मिसाइलें व हथियार के निर्माण के लिए कच्चा माल चाइना से पाकिस्तान में ले जाते हैं और वहां पर हथियारों का निर्माण किया जाता है। अभी हाल ही में एक बार भारत ने एक रिपोर्ट में यह पता लगाया था कि पाकिस्तान में एक खुफिया गोदाम बनाया गया है जहां पर सभी परमाणु हथियारों का निर्माण किया जाता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि चाइना ने पाकिस्तान को लगभग 200 के आसपास मिसाइलों के निर्माण के लिए यंत्र भेजे हैं। इन सभी उपकरणों को चाइना ने जहाज के माध्यम से पाकिस्तान भेजा है, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि आने वाले कुछ सालों तक पाकिस्तान के पास 300 से ज्यादा परमाणु मिसाइलें होंगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा तो आपकी सोच बहुत ही ज्यादा गलत है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत इतना शांत स्वभाव का देश है जो कि अपने दुश्मन को जवाब देना नहीं जानता। अगर पाकिस्तान भारत से लड़ने की तैयारी कर रहा है तो भारत भी खुद को पाकिस्तान के सामने जीतने के लिए तैयार कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान से जीतने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। यह भी सत्य है कि आज भारत के पास पाकिस्तान के कई ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत से पंगा लेता है तो वह भारत से नहीं बच पाएगा। भारत के पास सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि उसके पास पूरी फौज मौजूद है और साथ ही वह एक चीज भी जो उसके पास है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है और ना ही होगी। पर क्या आपने सोचा कि अगर कभी भविष्य में इन दोनों के बीच सच में युद्ध छिड़ गया तो भारत और पाकिस्तान का क्या होगा? अगर इन दोनों देशों ने अपने अपने परमाणु हथियारों से युद्ध करना शुरू कर दिया तो इन दोनों देशों में रहने वाली की जनता बचेंगे या नहीं? चलिए इन दोनों देशों के अगर छोड़ भी दें, पर क्या आपको पता है कि इन दोनों देशों की युद्ध में पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, इनके युद्ध से पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा बिन बुलाए संकट टूट पड़ेगा। कुछ लोग शायद इस वीडियो को देखते हुए ये सोच रहे होंगे कि अगर कभी पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध छिड़ा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ खड़ी सेना को ही नुकसान होगा, अपने घरों में बैठे लोगों को नहीं। तो हम आपको बता दें कि अगर कभी गलती से भी यह दोनों अपने अपने परमाणु हथियारों की ताकत दिखाने में लग गए ना तो इससे पूरे विश्व पर अकाल की स्थिति आ जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान के पास लगभग 300 से ज्यादा परमाणु हथियार होंगे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यह 300 परमाणु हथियार अगर एक साथ किसी भी देश में छोड़े गए तो वहाँ की क्या हालत होगी। आपने इतिहास यानी कि हिस्ट्री में इस बारे में जरूर पढ़ा होगा, पर फिर भी हम आपको याद दिला देते हैं कि एक समय था जब दुनिया में दो देशों के विश्व युद्ध हुआ था। उस विश्व युद्ध में इतनी मिसाइलें व हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया था जितना कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के युद्ध में करने वाले हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि इस समय विश्व युद्ध समाप्त होने तक दुनिया के कई देशों में अकाल की स्थिति आ गई थी, तो अब भविष्य में तो शायद कुछ बचे ही ना। इन दोनों देशों ने अगर अपने अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो शायद जीवन ही खत्म हो जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भारत को पीछे हट जाना चाहिए तो आप ये भी गलत सोच रहे हैं। यूँ तो भारत कभी भी किसी को अपने आप से युद्ध का न्योता नहीं देता, लेकिन अगर दुश्मन कभी भारत को ललकारता है तो अपने दुश्मन को कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ता। अब इसे चाहे आप भारत की पहचान समझ लीजिए या फिर भारत की संस्कृति, पर यह बात सच है। अब अगर आप ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि आखिर भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद क्या हम बच पाएंगे या नहीं, क्या हमारे पास खाने को कुछ होगा या फिर नहीं, तो चलिए इसके बारे में आज हम आपसे बात कर ही देते हैं कि अगर कभी यह युद्ध छिड़ भी गया तो लोगों का क्या होगा और लोगों को छोड़िए यहाँ रहने वाले बेजान जीव जंतुओं का क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे वातावरण की उस स्थिति की जो कि परमाणु हथियारों के विस्फोट के बाद होगी। आप और हम सब जानते हैं कि कई विनाशकारी गैसों का प्रयोग करके परमाणु हथियारों का निर्माण किया जाता है, पर इसके प्रभाव के बारे में शायद आप सही से नहीं जानते। तो चलिए अब हम जान लीजिए। हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं और वो एग्जाम्पल दिवाली का है। दिनों से दिल्ली का जो हालत है उससे हम सब वाकिफ है। दिल्ली में जो जहरीले हवाएं चल रही है इस समय मौजूद है वह सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन और दिवाली में छोड़े गए पटाखों की वजह से ही है। इस समय दिल्ली तथा दिल्ली के आसपास के इलाके जो जहरीले हवा है उसे मौत का हवा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दिल्ली और उस प्रदूषण भरे वातावरण में जो भी व्यक्ति रह रहा है वह खुद को मौत की तरफ ही ढकेल रहा है। ऐसे में लोगों को कई तरह की गंभीर व सांस संबंधी बीमारियां होने का खतरा भी है और इस खतरे में लोगों को बचाने के लिए सरकार काफी मेहनत कर रही है और अभी तक स्थिति में सुधार नहीं किया जा सका है। पर हम एक बार फिर वापस आते हुए परमाणु मिसाइलों की चर्चा में, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर सिर्फ दिवाली में छोड़े गए पटाखों ने इतना बुरा हाल हो गया तो फिर भविष्य में परमाणु विस्फोट करने की तैयारी की जा रही है तो दिवाली के पटाखों से तो कोई करोड़ गुना ज्यादा ताकतवर और विनाशकारी होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कभी गलती से इन दोनों देशों ने अपना अपना ताकत परमाणु हथियार
हथियारों के जरिए दिखाना शुरू कर दिया तो पूरी दुनिया में सर्दी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से दुनिया के 90% लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे। जब लगातार कई सारे परमाणु बम को एक साथ छोड़ा जाएगा तो वातावरण में चारों तरफ काला और विषैला धुआं ही होगा। प्रदूषण से भरे इस वातावरण में ऑक्सीजन को तो नामो निशान भी नहीं होगा। यह प्रदूषण सिर्फ धरती पर ही नहीं होगी, बल्कि यह विषैला धुआं उड़ता हुआ आसमान के चारों तरफ फैल जाएगा और ब्रह्मांड को पूरी तरह से ढक देगा। कई दिन और कई रात इस बात से कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब भी धुआं ऊपर उड़ेगा तो यह सूरज को भी पूरी तरह ढक देगा, जिसके बाद सूरज की कई किरणें धरती पर नहीं पड़ पाएंगी और धुआं की मात्रा इतनी अधिक होगी कि सूरज को भी उसकी यह परत हटाने में पूरे 10 साल का समय लग जाएगा। ऐसे में तापमान का कम होना और बर्फ का चारों तरफ फैलना तो लाजमी है। ऐसे में कुछ खाने को भी लोगों को नहीं मिलेगा और ना ही पीने को शुद्ध पानी मिल पाएगा। अगर कुछ बचेगा इस संसार में तो वो है सिर्फ और सिर्फ जहरीला धुआं। विस्फोट बचे हुए कुछ जीव जंतुएं, पेड़ पौधे और इंसानों की पूरी तरह नष्ट कर देगा। अब ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध ना करें और आपस में सुलह मशवरा करके एक दूसरे से लड़ाई को बंद करें। इससे न सिर्फ दोनों देशों का ही फायदा होगा बल्कि कई अरबों लोग मौत के घाट उतरने के बच जाएंगे। सभी देशों की आर्थिक स्थिति भी वैसी ही रहेगी जैसे कि वर्तमान में है, लेकिन अगर यह युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से काफी ज्यादा नुकसान होगा और साथ ही वहाँ भूखमरी की स्थिति भी इस कदर आएगी कि उसके बाद मानव जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध का भविष्य जानकर कई सारी चीजें पता चली होंगी, पर यह बहुत ही ज्यादा डरावना और भयंकर समा होगा जिससे वास्तव में काफी नुकसान होगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।